आज से हम देखो फिबोनाची ट्रेडिंग के ऊपर वेबिनार होगा। ये फर्स्ट पार्ट है फिबोनाची ट्रेडिंग का। पहले हम देखेंगे कौन सा कंटेंट हम लेने वाले हैं, किस तरह से लेने वाले, पूरा एक ओवरव्यू दिखा दूंगा अभी स्टार्टिंग में कि किस तरह से फिबोनाची लेवल हम सिखाने वाले हैं। ठीक, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टू फिबोनाची देखेंगे, फिर बाद में फिबोनाची सेटअप देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन फिबोनाची में हम क्या देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक देखेंगे, बैकग्राउंड में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा इसमें। फिर बाद में देखेंगे फिबोनाची का सेटअप। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे सेटअप में। लोगों को देखो बहुत सारे लेवल्स होते हैं फिबोनाची में, तो इसमें अगर लेवल्स अगर आपको पता है इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, प्रोजेक्शन लेवल कौन से है। रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन दो टाइप ऑफ लेवल होते हैं यहाँ पे, जो कि आपका प्राइस में रिट्रेसमेंट आता है और वो आगे की तरफ प्रोजेक्शन। आप जब रिट्रेसमेंट पे बाय करोगे तो प्रोजेक्शन चाहिए ना आपको, टारगेट। तो रिट्रेसमेंट पे बाय करोगे तो ऊपर कहीं सेल तो करना होगा, तो वो टारगेट जो होगा वो प्रोजेक्शन के लिए देखो हमें फिबोनाची लेवल का ज़्यादा यूज नहीं होगा। उसके लिए हम हार्मोनिक्स ट्रेडिंग लेंगे, एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी पैटर्न। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तो हम आपको यहाँ पे हार्मोनिक्स ट्रेडिंग का ही यूज होगा, जो कि एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी में क्रैब और वो बाकी सब। ठीक है, वहाँ पे बटरफ्लाई वो सब आएंगे। बट फिबोनाची में ज़्यादातर हमें रिट्रेसमेंट लेवल्स और कहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है या फिर डिमांड जोन और सप्लाई जोन मिल रहा है, वो वाला ज़्यादातर हमें यूज़फुल होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेटअप्स और उसमें कुछ लेवल्स होते हैं, वो यूज़फुल होते हैं, तो वो बताऊंगा मैं इस सेटअप में। ठीक है, और सेटिंग कैसे करना है, कहाँ से देखना है, फिबोनाची के लेवल्स कहाँ से, हमें टूल कहाँ से यूज़ करना है। ठीक है, तो इस एरिया में कहाँ से उठाना है, वो सारा देखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो उसके बाद में हम मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेड विद फिबोना, जो हमारा फिबोनाची लेवल है वो डाउ थ्री के साथ में मिक्स करके हम सीखेंगे एक बार कि डाउ थ्री का रिट्रेसमेंट कहाँ पे आता है। वो हमें देखो, मैं पहले ही बोल रहा था कि अब जो ये वेबिनार मैराथन शुरू हुआ था उससे पहले ही बोला था मैंने कि आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वेबिनार के थ्रू, वहाँ पे आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये अभी देखो आरएसआई अगर 40 के पास में सपोर्ट ले रहा है और डाउ थ्री वहाँ पे आपका सपोर्ट मिल रहा है, और उसमें अगर फिबोनाची लेवल अगर ऐड करोगे आप, ठीक है, वो लेवल आप इसमें मिक्स कर दोगे तो आपको एक और एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक कंफर्मेशन का। और फिबोनाची लेवल कंफर्मेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और वो एक्यूरेट लेवल देता है आपको। डॉट टू डॉट मतलब आपको एक थोड़ा सा वीक का ही प्रॉब्लम आएगा, बाकी आपको डॉट टू डॉट उठा सकते हो। मतलब 36.65 मतलब 36.65 पे ही उठाओगे आप। तो इतने एक्यूरेट लेवल्स होते हैं हार्मोनिक्स पे, फिबोनाची लेवल्स पे। और वो कैसे ट्रेड करना है वो आगे की पार्ट्स में लेंगे हम। और इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, डाउ थ्री के साथ में हम इलेट वेव में भी यूज करेंगे। इसी में मैं बता दूंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में फिबोनाची लेवल्स विद ईएमए, ईएमए पे जो सपोर्ट लेता है उसके साथ में हम मर्ज करेंगे इसको। कैंडल स्टिक का जो पैटर्न होता है, जो हम बुलिश कैंडल स्टिक, बेयरिश कैंडल स्टिक, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, कौन से लेवल पे उसका, जैसे कि फिबोनाची लेवल 0.5 0.38 उसके एरिया में अगर कोई कैंडल स्टिक मिल रहा है आपको, बुलिश सेटअप मिल रहा है, बियरिश सेटअप मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे सेटअप बनाना है, एंट्री एग्जिट कैसे करना है, ये सारा इसमें आएगा। ठीक है, तो फिबोनाची विद आरएसआई भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, आरएसआई कैसे आपको 40-60 वाला, और जो भी हमने रेंज में सीखा था पहले, अगर आपको आरएसआई का पूरा वेबिनार देखना है तो आप आई बटन दबा दीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फिबोनाची आरएसआई के साथ कैसे यूज करना है, ये वेबिनार बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप आरएसआई का मिस नहीं करना। ठीक है, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो फिबोनाची विद आरएसआई ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। दो अगर पावरफुल टूल मिल जाएंगे, देखो पावरफुल स्ट्रेटजी बनेगा यहाँ पे। रेयर होगा बट पावरफुल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिबोनाची विद आरएसआई किस तरह से यूज करना है, ठीक है, तो ये भी देखेंगे हम। किस तरह से हमें सपोर्ट और बॉटम ढूंढना है, बॉटम बाइंग कैसे करते हैं, ये सारा आपको थर्ड पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद में पिवोट्स एंड सीपीआर फिबोनाची लेवल्स, अब इसमें इनबिल्ड होता है जो हम अब तक यूज करते हैं पिवोट का और सीपीआर का जो स्टैंडर्ड लेवल होता है। इसी में देखो एक लेवल होते हैं फिबोनाची लेवल्स भी, तो उसको किस तरह से इंट्राडे में, ये ज्यादातर फोर्थ पॉइंट है ना, इंट्राडे के लिए ज्यादा काम आएगा आपको, या फिर छोटे से स्विंग ट्रेड के लिए ये बहुत ही बढ़िया चलता है इंट्राडे में। ठीक है, तो इसको देखेंगे, और ये दो पावरफुल टूल अगर मिक्स करोगे तो और एक्यूरेसी बढ़ेगा आपका। ठीक है, ये एक्चुअली एक सेटिंग होता है बस, बाकी कुछ नहीं इसमें। बस आपको इसको बैक टेस्ट करना पड़ता है फिबोनाची लेवल्स पे कि किस तरह से चल रहा है। ठीक है, टारगेट के लिए तो हमें हार्मोनिक लेवल और एबीसीडी पैटर्न और एक्स एबीसीडी पैटर्न ही ज़्यादातर आएगा। और इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम क्या होता है फिबोनाची लेवल में,
और वॉल्यूम का ज़्यादा आपको ये नहीं होगा यहाँ पे, जस्ट 2-3 कंसेप्ट है वो देखेंगे वॉल्यूम वाले। करेक्शन लेवल में कैसे होता है, रिट्रेसमेंट एक सपोर्ट लेवल में कैसे आएगा, एक लेवल के आसपास कहाँ वॉल्यूम का चेंजेस क्या होगा, ठीक है? एक एवरेज वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वो सब मिलने के बाद आपको एक कन्फर्म्ड बॉटम मिलेगा, तब आपको या फिर कन्फर्म्ड टॉप मिलेगा, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट साइड ट्रेड करने के लिए और अप साइड ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे पैटर्न ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये इसके बाद में, ठीक है? तो फर्स्ट जो ट्रेड विद डाउ थ्योरी के साथ में इसके बाद वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आरएसआई, और आरएसआई का बाद में ये पैटर्न ट्रेडिंग। क्योंकि लोगों का देखो पैटर्न्स में कुछ लोगों का ये एरर और ये हो जाता है, एरर और ये आ जाता है इसमें, टारगेट और ये करने का जो डिसीजन होता है ना, ये ज़्यादातर मिस हो जाता है पैटर्न ट्रेडिंग में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो है फिबोनाची लेवल के साथ में ट्रेड करेंगे, इसमें पैटर्न्स में थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे और उसको एक कंफर्मेशन लेवल के लिए और एक ब्रेकआउट लेवल के लिए इसका यूज़ करेंगे, ठीक है? तो सिक्स्थ ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी के जो लेवल आएंगे, बाकी की जो पार्ट है दारवासा और ये, या उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, ठीक है? बाकी के जो इंडिकेटर है, सीआईसी के साथ में एक ये कमोडिटी का जो होता है उसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, बट उसको हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ठीक है? एक छोटे से पॉइंट है वो क्लियर कर देंगे। वो आरएसए के साथ में ले लूँगा मैं, आरएसए के साथ मर्ज करने के बाद में। बाकी ज़्यादा इसमें ये नहीं है, ठीक है? तो आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिबोनाची सेटअप लेंगे, ठीक है? और ट्रेड विद डाउ थ्योरी और एलएटीओ, ठीक है? तो ये टॉपिक आज खत्म करेंगे, ये पहले पार्ट में आज खत्म करेंगे, ठीक है? तो बाकी वाले जो 2-3 पार्ट है ये पिवोट लेवल तक का, ये सेकंड पार्ट में या फिर थर्ड पार्ट में हो जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट बन सकता है, ये वो अभी पता नहीं है आपको ये कितना टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, तो हम देखेंगे, ठीक है? तो चलो पहले बता देता हूँ मैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं। देखो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि फिबोनाची लेवल्स आर नेचुरल, ठीक है? ये इतने नेचुरल है कि ये आपको पूरे नेचर में मिलेंगे, आपके फिंगरप्रिंट में फिबोनाची लेवल्स मिलेंगे। ये देखो कोई तो क्रॉप है, इसमें भी मिलेंगे, ठीक है? ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर में भी आपको फिबोनाची लेवल्स मिलेंगे, देखेंगे इसको किस तरह से ये। और ये आपका स्नेल वाला ये है, ठीक है? जो कवच होता है ऊपर का वो है, ठीक है? और ये ज़्यादातर आपको इसमें भी ह्यूमन में भी मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ आपको, और ये पूरा जो नेचर है, हमारा जो यूनिवर्स है या फिर हमारा जो मिल्की वे है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो भी देखो इसी सिस्टम पे बना हुआ है। तो एक नेचर इसी पॉइंट्स पे बना है, इसी लेवल्स पे बना है। तो एक्चुअली नेचर अगर इसी बिहेवियर में अगर एक्ट कर रहा है, तो हमारा ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग मतलब एक ट्रेडर का बिहेवियर, एक ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ये इसी लेवल पे काम करता है, इसलिए ये इतना पॉपुलर है, ठीक है? हार्मोनिक्स लेवल जो हायर लेवल स्टडीज है ट्रेडिंग में आपको मिलेगा, ये सारा का सारा ज्ञान थ्योरी जो हायर लेवल स्टडीज है, पूरा का पूरा ज्ञान है, उसमें स्पैन है, फिर वो हार्मोनिक लेवल गार्टली है, ये सारा जो है फिबोनाची लेवल्स पे ही बनता है, और ये फिबोनाची नंबर्स होते हैं एक्चुअल में, ठीक है? तो अगर देखोगे आप आपके गले से लेके टॉप तक का ये आपका रेशियो होता है 0.382, ठीक है? तो ये अगर पूरा एक में डिवाइड करोगे तो 0.382 होता है, और नीचे का 0.618, तो हाफ अगर डिवाइड करोगे आप ह्यूमन बॉडी को, है ना, हाफ हाफ में करोगे तो ये पूरा ये जो है अगर इसको एक कंसिडर करोगे तो 0.38% वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक होता है, और 0.68% ये यहाँ से यहाँ तक होता है। तो ये अगर ओवरऑल देखोगे, अगर हाफ यहाँ से आप फिर से अगर ये डिवाइड करोगे तो 0.38% ये रहेगा और 0.68% ये रहेगा। तो ये ह्यूमन बॉडी भी हमारा देखो, फिंगरप्रिंट भी है, ह्यूमन बॉडी है, हमारा हैंड जो पूरा ये होता है, ये भी आपका पूरा इसी तरह से बना होता है, फिबोनाची लेवल से ही बना होता है। अगर हाथ अगर ऊपर करोगे तो इस तरह से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? 1.618, ये 0.618 क्या है, 0.382 क्या है, ये फिबोनाची लेवल्स है, ये फिबोनाची पॉइंट्स है, ठीक है? तो ये आपको दिखेंगे यहाँ पे, देखो जो सनराइज होता है आपको देखो बहुत जगह पे मिलेगा ये। तो इसका इम्पोर्टेंस और इसको डाउट करना तो बहुत ही बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ये पूरा नेचर के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए इतना एक्यूरेट चलता है ये। देखेंगे कितना डॉट लेवल पे चलता है, हार्मोनिक्स अगर देखोगे तो कितना डॉट टू डॉट चलता है, ठीक है? अगर बॉटम मिला है तो आपको टॉप तक दे लेके जाएगा, इसलिए ये इतना पॉपुलर। और ट्रेडिंग में देखो प्रोबेबिलिटी होता है मोस्टली, एरर तो आएंगे, जितना टाइम फ्रेम कम करोगे उतना तो एरर आएंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है? नेचर का ये भी एक रूल होता है कि आप जितना लालच करोगे उतना आपका नुकसान होगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में जितना जाओगे तो उतना ज़्यादा ये करता है, ठीक है?
बट ये फिबोनाची लेवल पे ही चलते हैं, रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं। देखो ये जो ब्रांचेस है उसी तरह से बनते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स तो हम देखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो आप ये देखोगे क्लाउड वाला आपका ये साइक्लोन है, वो भी उसी तरह से बनता है, उसी पॉइंट से बनता है, ठीक है? तो कुछ क्रॉप है, कुछ वायरसेस बनते हैं, बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हो, आप मैन्युअली जाके। देखो शिप वाला है, ये अनार का है, क्या बोल सकते हो आप इसको, क्या बोलोगे, पाइनएप्पल है ये, आपका कान है, ये सारे जो लेवल्स है ना इसी से बनते हैं। ये कॉन्फिडेंस देता है आपको, ये बेसिक अगर आप देखोगे तो ये क्यों, क्योंकि पूरा नेचर इसी से बना है, इसी लेवल से बना है, इसी पॉइंट से बना है, ठीक है? तो ये आपको बेसिक पॉइंट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके आगे का जो कॉन्फिडेंस आएगा ये इसी लेवल से आएगा। डीएनए देखो, आप सारे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? बट अभी आपने तो देखा ये कैसे बना है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों होता है इतना, ठीक है? तो आप देखेंगे हम थोड़े से फिबोनाची लेवल बनते कैसे हैं और फिबोनाची लेवल होते क्या है, ठीक है? तो ये किस तरह से आप मधुमक्खी का छत्ता ले लो यहाँ पे, ठीक है? तो कुछ फिबोनाची लेवल नंबर्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो थोड़ा सा कुछ अलग अलग उनके कैलकुलेशन है। डीप में नहीं जाएंगे, बस ओवरलुक दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे, इसमें डीप में नहीं घुसेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो हम मेन जो हमारा पार्ट है वो मिस कर देंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अगर ज़ीरो से अगर स्टार्ट करोगे, 0,1, तो अगर आप 0 और 1 को अगर एडिशन करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है? 1 प्लस 1 आप इन दोनों को ऐड करोगे तो सेकंड थर्ड नंबर मिलेगा। और फिर से आप अगर 1 प्लस 2 ऐड करोगे तो 3 मिलेगा, 2 प्लस 3 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? तो एक थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ मैं, कि कुछ लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा तो। देखो यहाँ पे 0 प्लस 1 ये आपको 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 आपको 2 मिलेगा, 1 प्लस 2 आपको 3 मिलेगा, 2 प्लस 3 आपको 5 मिलेगा, ठीक है? तो 3 प्लस 5 आपको 8 मिलेगा। तो इसी लेवल से बनते हैं ये आगे के सारे लेवल्स, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्यों ईजाद होता है, ये क्यों बनता है। 38.8 है हमारे पास, 6.618 है हमारे पास, ठीक है? तो ये सारे लेवल्स है, 4.1 लेवल है हमारे पास, ठीक है? तो ये कैसे होता है, ये अभी तो प्राइमरी लेवल्स है, ठीक है? ये जस्ट प्राइमरी नंबर्स है। फिबोनाची में प्राइमरी नंबर, सेकेंडरी नंबर, दो टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। तो उसको हम डीप में ज़्यादा नहीं देखेंगे, जस्ट प्राइमरी नंबर्स कैसे बनते हैं और सेकेंडरी नंबर्स के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन, अब उसको डीप में नहीं जाएंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। बस नंबर्स क्या होते हैं जस्ट आपको फैमिलियर मतलब आपको बता रहा हूँ, ये जस्ट अवेयरनेस बता रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से होता है, ठीक है? जस्ट देख लीजिए यहाँ पे। आपको अगर डीप में देखना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वन वन बाय वन वन होता है, 1/2.5 होता है और 2/3.66, ये सारे लेवल्स है, ठीक है? तो इसको हम डीप में नहीं देखेंगे, जस्ट ओवरलुक देखेंगे, कि ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये क्या होता है, ठीक है? तो बाद में देखेंगे इसमें ट्रेडिंग में क्या फ़ायदा है, ठीक है? ट्रेडिंग में तो क्या क्या फ़ायदा है यहाँ पे आपको सारा अभी तो बताया मैंने, ठीक है? ट्रेडिंग्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका, रिट्रेसमेंट के लिए काम आता है, प्रोजेक्शन के लिए काम आता है, ठीक है? फिर आपको सपोर्ट्स, डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन और पीआरज़ेड नाम का एक बहुत पॉपुलर ये है, इसमें कंसेप्ट है हार्मोनिक्स में, पोटेंशियल रिवर्सल ज़ोन बोलते हैं इसको। वो रिवर्सल ज़ोन होता है जो वहाँ से रिवर्सल कंफर्म होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ से आपको हॉल्ट मिलेगा या फिर रिवर्सल मिलेगा, ठीक है? तो वो हम देखेंगे, और उसमें आपको यूज़फुलनेस देखोगे आप इसका, तो फिबोनाची लेवल का यूज़फुलनेस देखोगे तो आपको एडवांस लेवल्स में आपको स्पैन, यहाँ पे देखो ये सारे जो है इलेक्ट वेव, ठीक है? फिर उसमें आपको हार्मोनिक्स है, ठीक है? एक एबीसीडी पैटर्न है, एबीसीडी पैटर्न है यहाँ पे। तो ये सारे जो है आपको इसी में मिलते हुए दिखेंगे आगे आगे जाके, ठीक है? तो ये सारा जो है आपको एक सिस्टमैटिक वे में हम बताएंगे, पूरा हार्मोनिक लेवल अभी हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो किस तरह से ये करना है आगे की तरफ, ये अभी ये करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से होता है, ये इंट्रोडक्शन था ये पूरा का पूरा इसका फिबोनाची का। अब ज़्यादा अगर डीप में अगर पढ़ना है तो आपको बेसिक कोई तो बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो बाकी के कंसेप्ट रह जाएंगे, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं अब हम, ठीक है? फिबोनाची सेटअप्स एंड सेटिंग्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो तो यूज़ करते हैं, बट मार्केट के अकॉर्डिंग है ना, कुछ जैसे कि देखो क्रूड में या फिर कमोडिटी में कुछ अलग से लेवल्स चलते हैं, और हमारा अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी अलग देखोगे तो वो बैक टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादातर होता है। इंडियन मार्केट्स में जो लेवल है वो थोड़ा बैक टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे, और इन द प्रोसेस में हम तो बैक टेस्ट करते ही, ठीक है? तो अभी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कि टूल कौन सा होता है यहाँ पे। तो इस लेवल, इस साइड में देखो ये सारा टूल्स है। ये ट्रेडिंग व्यू का साइट है, अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में तो हमारे पास एक अपलोड किया है हमने पूरा, इस वेबसाइट के ऊपर एक वेबिनार बना के रखा है हमने, आप वो जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा।
ट्रेडिंग व्यू का, आप आई बटन दबा दीजिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार टूल बता देता हूँ मैं आपको, फिबोनाची का सेटअप क्या होना चाहिए हमें। देखो ये एक बार आदत हो गई ना, आप खुद से सेटिंग चेंज कर दोगे आप, ठीक है। फिबोनाची में आपको टाइम बेस्ड फिबोनाची एडवांस लेवल में आएगा, ठीक है। तो ये टाइम बेस्ड फिबोनाची और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची ये आगे आएंगे, फिबोनाची सर्कल और फिबोनाची स्पाइरल ये एडवांस लेवल है। अब ये इतना हम आगे तक तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो बेसिक है हमारा, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची जो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसके बेसिस पे ही हमें बहुत सारा जो है ट्रेडिंग, ये जो हार्मोनिक ट्रेडिंग और ये सीख जाएंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिबोनाची टाइम लेवल का ये है ना, ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम, एक सेवंथ पॉइंट रखेंगे एडवांस लेवल ऑफ फिबोनाची में, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। इसमें कुछ नहीं, दो तीन कंसेप्ट है, ज़्यादातर यूज करते हैं वो ही लेंगे हम, ठीक है। तो अभी इंडियन मार्केट में तो ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, बट बाहर की तरफ जो है वो नॉलेज हम देंगे। इंडियन मार्केट में चलता है, वो बैक टेस्ट तो नहीं किया है, मैं बस बता दूंगा आपको कि टाइम जोन में फिबोनाची टाइम में क्या होता है। एक टाइम टाइम के बाद में जो रिट्रेसमेंट जो रिवर्सल लेवल होता है वो हमें पहले ही पता चल जाता है, वो बस हम देखेंगे और हमें पता चलेगा कि इस डेट पे ये रिवर्सल होने वाला है, इस डेट पे ये फिर से ये पीआर जेड अगर लग गया तो इधर से ये रिवर्सल मिल सकता है, तो हमें डेट भी एक हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा तो डीप में नहीं जाएँगे, ज्ञान और ये इसमें तो सब ये सारे जो टूल दिख रहे हैं क्या आपको सामने, ये सारे फिबोनाची लेवल के ऊपर बनते हैं। ज्ञान भी है, ज्ञान स्क्वायर है, सारे के सारे, ठीक है। इसमें बहुत सारा जो यूज़ होता है आपको फिबोनाची लेवल्स का ही होता है। तो पहला हमसे सबसे इम्पोर्टेंट टूल है हमारा यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे होता है, इस यहाँ पे इस एरिया में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड टूल कॉलम के रो में आपको, थर्ड रो में आपको ये मिल जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अल्टर एफ भी दबाओगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये होता क्या है, ठीक है। तो इसको लगाते कैसे है, किस तरह से होता है, पहले हम क्या करेंगे, इसका सेटिंग देख लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से है ये टूल। तो हम इसका सेटिंग अगर देखना है तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसमें विजिबिलिटी आपको सारे टाइम फ्रेम पे लगाना है तो लगा सकते हो, आपका जो आपका मर्जी है, आपको कहाँ पे डेली और वीकली में दोनों में देखना है तो ये आपका मर्जी है, ठीक है। तो स्टाइल में एक बार आपको ये जो लेवल्स है ना, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ अनइम्पोर्टेंट है, तो वो हम हटा देंगे इसमें से। बता दूंगा मैं, ये सारे के सारे एक बार आप ये कर लो इसको, ठीक है। एक बार मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वाला लगाने दो, फिर हम ये करेंगे, ठीक है। तो ये वाला, ठीक। तो ये वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये सारे के सारे, इसको चेक करना है, ये अनचेक है, अनचेक और भी अनचेक करने हैं, इसमें से कौन से अनचेक्ड होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला होता है देखो 0.382, ठीक है, 0.618, वन वन भी लेवल आपको तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा ही। ज़ीरो लेवल से ये एक अच्छा है, और पॉइंट एक बार मैं इसका लिस्ट डाउन करूँगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। नीचे तक का ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट हाँ, ठीक है। अच्छा, और नीचे की साइड में कोई सेटिंग नहीं है, आप बस सेटिंग का ये स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बस मैन्युअली मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, वो वाला बताऊंगा मैं। और उसके साथ में हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्शन ये बहुत बुलिश होगा, बेयरिश होगा, वो भी प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी जस्ट हम शुरू करेंगे। ये सेटअप है पूरा का पूरा, आप यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हो अभी। आप पहले सेटिंग का ले लिया, ठीक है, चलो एक बार क्या करते हैं अभी, फर्स्ट पॉइंट से हम शुरू करते हैं, ठीक है। सेटअप और सेटिंग में इतना ज़्यादा ये नहीं है, आप जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ नहीं, यहाँ से टूल उठाना है और ये सेटिंग अगर आपके पास है तो वही है ना, आप ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सेम लेवल। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये है तो वो बता दूंगा मैं अभी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब हम थोड़ा सा इसको अलग चार्ट में लेंगे, क्योंकि ये लेवल्स है तो हम साइड में एक फ्रेश एंट्री से ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक है हमारा, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्टेंट लेवल्स, ठीक है, लेवल्स इन फिबो। तो यही हमें ज़्यादातर यूज़ करना है, प्रोजेक्शन के लिए अलग है, प्रोजेक्शन के लेवल्स अलग होते हैं, बट हम रिट्रेसमेंट देख लेंगे, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट क्या होता है, कैसे होता है, एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी आपको एक देखो, प्राइस जो मूव करता है तो एकदम स्ट्रेट वे में नहीं करता है, ठीक है। आप सर्किट वाले छोड़ दो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी इंडिकेटर या फिर ये नहीं चलता है, तो वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, तो बड़े टाइम फ्रेम में उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि रिट्रेसमेंट और ये क्या होता है, बहुत सारे लोगों को रिट्रेसमेंट और जो ये होता है इम्पल्स लोगों को पता नहीं है, तो हम देखेंगे इसमें, तो इसमें बता दूंगा मैं।
ठीक है? तो ये आप जो विद ट्रेंड जो लेग होता है उसको हम इम्पल्स बोलेंगे, और इम्पल्स के काउंटर में जो लेग आता है नीचे की साइड में, हम इसको प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन बोलते हैं। ठीक है? तो ये वाला जो है, ये वाला जो छोटा सा लेग दिख रहा है नीचे की साइड में, ये होगा हमारा करेक्शन लेवल, और ये होगा हमारा इम्पल्स। ठीक है? तो इम्पल्स वन करेक्शन, इम्पल्स टू करेक्शन। ठीक है? तो ये इस तरह से चलता है मार्केट। तो करेक्शन लेते लेते अप ट्रेंड में रहेगा, और जैसे ही करेक्शन इम्पल्स जैसे ही नीचे की साइड में बड़े बड़े बनने लगेंगे। देखो डाउन ट्रेंड में इम्पल्स जो नीचे की साइड में है ना, जो बड़े बनते हैं, अगर नीचे की साइड में इम्पल्स आपके अगर बड़े बन रहे हैं नीचे की साइड में, तो समझ लीजिए आप डाउन ट्रेंड में घुस चुके हैं। और जो ऊपर की साइड में करेक्शन, जो अप ट्रेंड साइड वाला जो करेक्शन होता है, वो अगर ये इम्पल्स से छोटा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आप डाउन ट्रेंड में घुस चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू डव थ्योरी भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है। और डव थ्योरी आपको बहुत बार बताया है, अगर आपको देखना है तो पूरा डव थ्योरी का ये आप देख सकते हो, आई बटन दबा के आप वहाँ पे डव थ्योरी का कंसेप्ट पूरा देख सकते हो। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू डव थ्योरी अगर इसको मिक्स करना है, तो ये जो करेक्शन लेग मिल रहा है, ठीक है, तो आपको देखो ये इम्पल्स तो मिल गया, ठीक है, ये पता है। अब जब ये टॉप बनाएगा, टॉप बनाने के बाद ये आएगा कहाँ तक, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फिबोनाची लेवल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये आएगा कहाँ तक और घूमेगा कहाँ से, ये अगर आइडेंटिफाई करना है, मतलब बॉटम आइडेंटिफाई करना है, तो ये लेवल पे अगर बाइंग करना है, या फिर आपको ऊपर के साइड में अगर ये करना है, अगर ऊपर की साइड में देखोगे तो ये वाला, ठीक है? तो ये लेग का जो करेक्शन ऊपर तक कहाँ आएगा, और ये जो इम्पल्स आया है इसका करेक्शन कहाँ तक आएगा, ये अगर आइडेंटिफाई करना है, तो आपको फिबोनाची लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है? और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में भी फिबोनाची का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखेंगे एक बड़े इसमें देखेंगे इसको। ठीक है? तो छोटे में आपको दिखेगा नहीं। तो हम सिंपल से एक इम्पल्स अप ट्रेंड वाला इम्पल्स पे एक टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे, कि फिबोनाची लेवल्स किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है? तो फिबोनाची पहले यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। देखो फिबोनाची यूज़ करने का एक टेक्निक होता है। ठीक है? तो किस तरह से यूज़ करना है इसको हम पहले देख लेते हैं। देखो अगर ये डाउन ट्रेंड है पहले आपके पास में यहाँ पे, ठीक है? और डाउन ट्रेंड में अगर एक फर्स्ट इम्पल्स यहाँ पे हायर हाइज़ और फर्स्ट हायर हाइज़ और फर्स्ट हायर लोज़ बना दिया। और ये जो प्राइस है नीचे की तरफ, ये करंट प्राइस है समझो, ठीक है? यहाँ पे। ये जो है अभी चालू है, ये कितना नीचे जा रहा है हमें नहीं पता। बट फर्स्ट यहाँ पे इसने बन चुका है, और हमारा जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन का डव थ्री है, इसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है इस लेवल। ठीक है? तो ये वाला जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन है डाउन ट्रेंड वाला, ये ऊपर की साइड में बन चुका है, और फर्स्ट हायर हाइज और हायर लोज इसने बना दिया है। ठीक है? हायर हाइज और फर्स्ट हायर हायर लोज इसने बना दिया है, मतलब डव थ्री यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। तो ये जो लेवल है, इसके बाद में हमें जो फर्स्ट इम्पल्स आएगा, ठीक है, डव थ्री ब्रेक है, यहाँ पे डायनेमिक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक है, तो ये हमारा मास्टर स्ट्रैटेजी है। अगर आपको ये मास्टर स्ट्रैटेजी पूरा देखना है, तो आप आई बटन दबा दीजिए, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है? और वो इम्पल्स जब क्रिएट होगा, ये इम्पल्स के बाद में, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे, इस एरिया में। तो ये आएगा कहाँ तक, ये हमें पता नहीं ना कितना नीचे आएगा। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यूज होता है फिबोनाची लेवल्स का। ठीक है? तो फिबोनाची लेवल्स यूज़ करते वक़्त है ना, आपको यूज़ करने का एक टेक्निक होता है, ठीक है? तो फिबोनाची अगर यूज़ करना है, तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। अगर डाउन ट्रेंड है पहले वाला, ठीक है? अगर आपको एक अप ट्रेंड है, अगर इसका रिट्रेसमेंट पता करना है, तो आपको यहाँ से फर्स्ट पॉइंट टू ये वाला, ठीक है? तो ये जो रिट्रेसमेंट अगर आइडेंटिफाई करना है आपको, तो ये इम्पल्स को आपको कैच करना पड़ेगा। तो ये इम्पल्स को कैसे कैच करना है वो देखेंगे, ठीक है? तो ये बड़े टाइम एक बड़ा आपको एक लेग देख के दिखाता हूँ। यही लेग मैं ज़ूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो ये वाला इम्पल्स आपका आ चुका है, और ये कहाँ तक आएगा हमें नहीं पता। ठीक है? तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये टूल यूज़ करेंगे, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो बॉटम है, ठीक है? मतलब ये बॉटम, ठीक है? इसी को मैंने ज़ूम करके इधर दिखा रहा। ये जो बॉटम है, ये वाला जो है यहाँ पे है। तो फर्स्ट क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है, और इसको क्लिक करते ही आपको ये टूल मिलेगा, ठीक है? ये इस तरह से देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मिलेगा, और सेकंड क्लिक जो है आपको ये टॉप पे करना है, मतलब स्विंग लो ये होगा आपका, और ये स्विंग टू। तो ये प्राइस, ये जो पॉइंट्स है इसके, ठीक है, तो ये आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा, बट आपको ये यूज करके देखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको क्लिक किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लिक यहाँ पे होगा, जो कि ये है, ये दिख रहा है क्या, ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्लिक यहाँ पे होगा, और ये दो पॉइंट। तो फिबोनाची जो लेवल होते हैं, ये 2 पॉइंट से, ये टूल जो है 2 पॉइंट से बनता है। तो हमें 2 टूल जो, अगर इसका रिट्रेसमेंट अगर पता करना है अप ट्रेंड में, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का, ये अप ट्रेंड के लिए, ठीक है? तो हम पॉइंट ए बोलेंगे इसको,
ठीक है, तो इसको मैं ए बोलूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूज होगा, देखो बाद में बहुत ईज़ी जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो होते हैं ना, आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएँगे और बाद में है ना, ये बहुत ईज़ी कांसेप्ट है, ठीक है। बट आपको अभी ध्यान देना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल आपका बेस बना रहा हूँ, बेस जैसे ही बन जाएगा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ए, बी, तो आपका जो रिट्रेसमेंट पॉइंट होगा वो होगा सी पॉइंट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है सी पॉइंट कहाँ से ये करना है। तो ये फिबोनाची लेवल जो है, आपको फिबोनाची लेवल मैंने पहले ही बताए है। अगर वो सेटिंग के हिसाब से अगर ये करोगे तो आपका ये फ्लैश हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें है ना, सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपका ये जो लेवल्स है आपके, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे होगा 0.382, 0.5, 0.618, ठीक है। तो ये तीन अप ट्रेंड के लिए ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के लिए सेटिंग अलग है, वो बताऊंगा मैं। जस्ट अभी फोकस करिए, मैं एक आपका जस्ट बेस बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अप ट्रेंड के लिए। तो रिट्रेस अगर प्राइस इस लेवल के आसपास से कर रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर घूम रहा है, रिवर्सल यहाँ पे कहीं मिल रहा है, यहाँ से अगर आपका RSI 40 के पास सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे फिर अगर कोई आपका बुलिश पैटर्न, मतलब कौन सा कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न बना रहा है, ठीक है, और वहाँ से एक रिट्रेसमेंट, यहाँ से एक रिवर्सल मिल रहा है, या फिर WMA का यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो इस जोन में अगर आपको 0.382, ठीक है, 0.5 और 0.618 अगर ये लेवल्स के आसपास अगर मिल रहा है, तो ये सबसे ये बोलते हैं कि यहाँ से ये रिवर्सल करेगा। और आगे तक कहाँ तक जाएगा, प्रोजेक्शन क्या होगा, वो हमारा ABCD पैटर्न और हार्मोनिक्स पैटर्न में आएगा, ठीक है। अभी तो हम जस्ट बेसिक बनाएंगे। देखो फिबोनाची लेवल से भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, बट अभी मैं उतना आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जस्ट आपको बेसिक बनाएंगे, डव थ्री का किस तरह से यूज करना है वो बताऊंगा, ठीक है। जस्ट देखो यहाँ, ठीक है। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट कहाँ कहाँ आ सकता है मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा पहले हम बोलेंगे इसको C1, ठीक है। तो दूसरा होगा C2, ठीक है, इसको ही एंटर करके हम C2 करेंगे। ये होगा C2 आपका, सॉरी C2 आपका, और ये C3 आपका, ठीक है, सॉरी C3, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट जो C1, C2, C3, मतलब सी पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो आपका सी पॉइंट एक नहीं होगा, ठीक है। तो तीन जगह पे अगर यहाँ से C1 पॉइंट से रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, अगला लेवल ब्रेक हो रहा है, मतलब ये 2.368 का ऊपर के साइड में क्लोज दे रहा है, तो ये सेटअप अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर सकते हो ऊपर के साइड में। एक तो बी पॉइंट का टारगेट फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सी अगर ऊपर का जो ABCD पैटर्न होगा, वो डी जो प्रोजेक्शन है उसके लिए आपको ABCD पैटर्न आएगा, ठीक है। जस्ट अभी आप फिबो पे फोकस करो, तो हम डी पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आप ABC अगर पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, मतलब आपको बॉटम मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें एंट्री एग्जिट कैसे होगा वो देखेंगे, जस्ट ये पॉइंट खत्म होने दो। तो यही है, देखो अगर ये इम्पल्स मिल रहा है, हायर हाइज और हायर लोज कंफर्म है यहाँ पे, तो ये रिट्रेसमेंट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ये रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब ये सी पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको अगर आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सेटअप मिलेगा। और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गर जोन जो होता है, मैं एक बार ये हटा देता हूँ, सबसे स्ट्रॉन्गर अगर डिमांड जोन और सप्लाई जोन का अगर स्ट्रॉन्गर पॉइंट देखोगे, तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये होता है 0.5 टू 0.618 लेवल, ठीक है। तो एक बार मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको कौन सा लेवल है वो। ये दिख रहा है 0.5 वाला, ये वाला लेवल टू 0.618 लेवल, ठीक है। तो ये कभी भी देखो बाय डिफॉल्ट एक बहुत बढ़िया सप्लाई जोन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि एक कोई भी ट्रेंड आया है तो आधे तक आने दो फिर बाय करो। आधे तक आ रहा है मतलब ये 0.5 तक का करेक्शन कर रहे हैं। ये 0.5 मतलब 50% डाउन है, ठीक है। अगर ये एक है तो 0.5, अगर ये एक का 0.5 लेवल ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी क्या है इसका। 0.5 मतलब 50% बोलो, 3.382 मतलब 38.2% है, ठीक है। तो ये परसेंटेज ही है एक अलग लेवल में, ठीक है। इसीलिए आपको देखो यहाँ पे 1 मतलब 100% दिखेगा ये, ठीक है। ये 0.886 पॉइंट है, 88.6% है। तो आप 1 को क्या करोगे, 100% होगा। मतलब ये अगर ये यहाँ तक आएगा तो ये पूरा 100% रिट्रेस्ट किया है, इसका मतलब ये होता है। तो आपका सी पॉइंट जो है ये 100% रिट्रेस हो चुका है ए बी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ए बी के लेग के कंपैरिजन में 100% रिट्रेस किया है, मतलब ये लेग का जो पूरा का पूरा इन्होंने ऊपर लेके गए, पूरा का पूरा नीचे लाए। तो ये इंडिकेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये बियरिश का इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये अगर इसके नीचे चला जाएगा तो डव थ्योरी ब्रेक है आपका,
पहले ही बोला था मैंने, सारा का सारा टेक्निकल देखो डव थ्योरी ही मिलेगा आपको, ठीक है? अलग-अलग टाइप से दिखता है बट ये एक ही होता है। तो इसके नीचे ए के पॉइंट के नीचे गया मतलब क्या? डव थ्योरी ब्रेक है, ठीक है? मतलब 100% रिट्रेसमेंट के नीचे जा रहा है, मतलब ये बियरिश इंडिकेशन होता है, अगर ये 100 इसके नीचे जा रहा है। तो और एक इंडिकेशन है यहाँ पे बियरिशनेस का, अगर ये ज़ोन के नीचे जा रहा है, ठीक है? ये कौन-सा ज़ोन है हमारा? 0.5 टू 0.618, अगर इसके नीचे भी जा रहा है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बियरिश हो रहा है। बहुत सारे लोग इस ज़ोन को भी और इधर से ऊपर जा रहा है तो बोलेंगे ये बुलिश कंटिन्यू करेगा, ठीक है? ये इम्पल्स का आगे की तरफ इम्पल्स देगा, कहाँ तक देगा? ये यहाँ तक दे सकता है या फिर आगे का जो प्रोजेक्शन आएगा वहाँ तक दे सकता है। बट अगर ये इसके नीचे जा रहा है, ठीक है? ब्रेक करके इस लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है, ठीक है? इसको आप डिमांड ज़ोन की तरह भी काम पे लगा सकते हो। डिमांड ज़ोन बोल रहा हूँ मैं, सपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ। सपोर्ट तो आपका रेजिस्टेंस ये छोटे-छोटे लेवल्स होंगे। बट ये जो लेवल है ये आपका डिमांड ज़ोन की तरह काम करता है, मतलब यहाँ से बाइंग आना तय है। अगर ये लेग के तुलना में अगर ये इस लेवल में आ रहा है, ठीक है? कुछ एग्रेसिव स्टॉक होते हैं ना, कुछ-कुछ है ना इधर ही से घूम जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है? 0.38 रिट्रेस करेंगे क्योंकि इनको घाई होता है। बायर्स देखो क्या होते हैं, एग्रेसिव बाइंग आया यहाँ पे, लोग रिट्रेस कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लोगों को देखो ये भी सस्ता लग रहा है तो इधर ही से घुमा देंगे ऊपर की तरफ। अगर थोड़ा बियरिश है तो यहाँ से घुमा देंगे मार्केट को, 0.38 लेवल से ऊपर घुमा देंगे, ठीक है? तो कंपैरेटिवली देखो यहाँ पे 0.5 टू 0.618 है ना, ये लेवल से थोड़ा बियरी मतलब थोड़ा सा स्लो स्लो पेस्ड होगा, ठीक है? थोड़ा स्लो पेस होगा इनका। तो ये जो प्रोजेक्ट ये 0.5 टू 618 का है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स क्या करते हैं यहाँ तक का टारगेट ले लेते हैं, ठीक है? और हार्मोनिक्स में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको सेटअप देखना है और वहाँ से, और बी पॉइंट ब्रेक भी होता है। आप अगर ए बी सी डी पॉइंट देखोगे तो आपको बी पॉइंट का ब्रेक के साथ बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है? फिर ए बी सी डी अगर आ गया तो डी से आपका पी आर जेड रिवर्सल होता है, मतलब पोटेंशियल रिवर्सल जोन होता है। ये एक्चुअल में यहाँ से एक आपको रिवर्सल मिल सकता है, ठीक है? और वो कहाँ तक रिवर्सल आएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है? वो देखेंगे हम बाद में, एडवांस लेवल में हम देखेंगे। जस्ट आप इतना फोकस करो कि ये सी पॉइंट कहाँ आ रहा है। ये अगर एक बार आपके दिमाग में घुस गया ना, ये किस तरह से बनता है, ठीक है? और कौन सा हायर लेवल, अब देखो जितना कम रिट्रेसमेंट होगा उतना देखो ये फ्लैग पैटर्न बनाएगा, ठीक है? 0.38 अगर पॉइंट इसी इसी लेवल में, अगर इसी लेवल में रहेगा, ये इसी लेवल से अगर ये ब्रेक देगा बी पॉइंट का, मतलब ये बहुत बढ़िया फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, क्योंकि देखो ये डंडा, ये झंडा बनाएगा और ऊपर की तरफ और एक डंडा बनाएगा, मतलब ब्रेकआउट देगा, यही लेग आप काउंट करोगे और ऊपर की साइड में लेके जाओगे, ठीक है? तो ये फ्लैग बनाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम देखो ये जो लेवल है ऊपर का, ठीक है, पॉइंट 146 और 0.236, ये लेवल से अगर रिट्रेसमेंट मिल रहा है और बी पॉइंट ब्रेक हो रहा है तो मतलब ये फ्लैग ट्रेडिंग कर लो आप यहाँ पे, बहुत बढ़िया ट्रेड होता है फ्लैग ट्रेडिंग, फ्लैग पैटर्न ट्रेडिंग बोलेंगे इसको, ठीक है? तो ये फ्लैग पैटर्न ट्रेडिंग, अब देखो कंसेप्ट अब कैसे घूम रहे हैं, देखो यहाँ पे ये आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ सॉरी यूज फिबोनाची विद पैटर्न्स में आ गए। देखो ये सारा एक ही खेल है पूरा का पूरा, बस देखने का नजरिया एक अलग होता है लोगों का, ठीक है? तो यही आपको, अगर रिट्रेसमेंट पॉइंट ये मिल रहे हैं, दो रिट्रेसमेंट मिल रहे हैं और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा है, फिर यहाँ पे कोई आपका सेटअप बन रहा है, तो ये क्या है? फ्लैग ब्रेकआउट है ये, ठीक है? वहीं अगर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की साइड में कहीं आपको जोन मिल रहा है तो ये करेक्शन लेवल का ब्रेकआउट है, ठीक है? तो वहीं अगर आरएसआई के साथ मिक्स करके अगर 40 के पास से ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको 40 के पास में मिलेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा एडवांस लेवल में है, इसके लिए आपको है ना आरएसआई और ये पता होनी चाहिए। अगर आपने आरएसआई के और पहले अगर हमारे वेबिनार मैराथन की वीडियोस नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले वो देख लीजिए, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आई बटन दबा के आप देख सकते हो, वहां से फर्स्ट वीडियो से फर्स्ट डे से आपको सब मिलेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा एडवांस लेवल में जाएगा, तो आप पहले वो देख लीजिए, ठीक है? तो ये मेरा एडवाइस रहेगा आपका, अगर आपको पता है वो ऑलरेडी तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? तो सी पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, मतलब आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करना है, ठीक है? तो ये अप ट्रेंड के लिए है, तो मैंने देखो कहाँ पे यूज किया है, ये लेग के लिए यूज किया है, ना कि ये लेग के लिए, ये लेग के लिए, क्योंकि ये बियरिश में अगर ये लगाओगे तो फंस जाओगे फिर, ठीक है? अगर यहाँ पे अगर ये अगर इधर रिट्रेसमेंट लगाओ तो कोई फायदा नहीं है, डायनेमिक ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये टूल यूज करोगे तो ये आपका फेक आउट होगा, ये फेक ट्रेडिंग कर रहे हो, आप गलत ट्रेडिंग कर रहे हो। जहाँ पे जो यूज करना है वो अगर यूज नहीं करोगे तो आप सेल्फ सैबोटाज में फंस जाओगे, मतलब आप खुद के पैरों के ऊपर पत्थर मार रहे हो। अगर आप ट्रेंड वाले डायनेमिक ट्रेंड लाइन के ऊपर आप अगर ये यूज करोगे, आप ट्रेंड वाला ही अगर यूज करोगे तो ये ब्यूटीफुल चलेगा, ठीक है? तो कहाँ पे कौन सा टूल यूज करना है ये भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छे ट्रेडर हो आप, ठीक है?
तो जितना प्रैक्टिस है आपका, जितना आप आगे आगे तरफ देखोगे, वो जितना आप आगे की तरफ प्रैक्टिस करोगे, जितना बैक टेस्ट करोगे, जितना आप रिस्क एंड मैनेजमेंट का यूज़ करोगे, पोजीशन साइजिंग का यूज़ करोगे, ये सब सारे के सारे जो कंसेप्ट हमें ऑलरेडी ले चुके हैं, हम ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपको सब एक ब्यूटीफुल वे में देखना है तो आप एक पहले डे से देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो ये सब अगर मिक्स करके करोगे तो एक अच्छे ट्रेडर की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, एक अच्छे ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो। तो ये वाला जोन आपको एक इम्पोर्टेंट जोन है, और मैंने पहले बोला अगर इस जोन से जा रहा है मतलब ये फ्लैग ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, 0.38 से भी जा सकता है या इधर से भी जा सकता है। अगर इसके नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका लक्ष्मण रेखा होगा। इसके नीचे जा रहा है तो कोई बाइंग सेटअप नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि क्योंकि देखो, ये वाले जो बाइंग आए थे ना, इन्होंने हाफ से कम इन्होंने रिट्रेस मार दिया है। मतलब ये जो प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग में कन्वर्जन हो रहा है इस डिमांड जोन के नीचे। तो सेलिंग इधर के अगर इसके नीचे भी अगर कहीं से रिट्रेसमेंट आ रहा है तो समझो ये आपको यहाँ पे फंसना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फंसने का ज़्यादा चांस आएगा, क्योंकि देखो ये जो रिट्रेसमेंट आया है तो ये इधर जाके नीचे मार सकता है। आपको नहीं पता ना यहाँ पे कि बियरिश है, क्योंकि ये और चढ़ने के लिए इनको बहुत टाइम लगेगा। तो एक इंडिकेशन एक आपका बियरिशनेस हो सकता है अगर ये लेवल से नीचे जा रहा है तो। देखो आधे से नीचे जा रहा है तो देखो बुलिशनेस खत्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बुलिशनेस देखो जितना ऊपर रहेगा उतना बुलिशनेस रहेगा इसमें। ठीक है, बट यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे सेटअप बनाना है, एंट्री सेटअप कैसे होता है, टारगेट सेटअप कैसे बनाना है वो बताऊंगा मैं जस्ट। ठीक है, अभी जस्ट बेसिक सुन लो आप। ठीक है, और ये जो है आपका लक्ष्मण रेखा होगा, ये 0.5 और 0.618 से बनता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अगर इस लेवल में कहीं मिल रहा है तो ये बुलिश सेटअप होगा, आपका फ्लैग ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो आपको ये पता ही चल गया अभी कैसे करना है इसको, ट्रेड कैसे करना है वो अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, और अगर इसके नीचे जा रहा है 0.786 और इसके लेवल्स के नीचे जा रहा है, इधर से नीचे जा रहा है, तो ये इधर आप बुलिश सेटअप नहीं बनाना है। ठीक है, ये वाला लगाने दीजिए, फिर कंफर्म करने दीजिए। एक तो यहाँ से देखो अगर इसके नीचे जा रहा है तो एक तो ये साइडवेज में फंसेगा, नहीं तो डाउन ट्रेंड में फंसेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो एक होशियार ट्रेडर हो तो यहाँ पे बाइंग सेटअप नहीं बनाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान पे रखिए, ये लेवल हमारा लक्ष्मण रेखा है। ठीक है, तो ये लेवल पे हमारा बुलिश, जितना ऊपर रहेगा उतना एग्रेसिव बुलिशनेस होगा। तो हम इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको हम करेंगे, इसको बोलेंगे ये जोन को एग्रेसिव बुलिशनेस। ठीक है, एग्रेसिव बुलिश जोन। ठीक है, और ये मॉडरेट बुलिश जोन। ठीक है, और ये मीडियम बुलिश जोन। और इसके नीचे जाएगा तो एक माइल्ड टू साइडवेज टू बियरिश जोन बोल सकते हो, इसके नीचे जाएगा तो। ठीक है, और अगर ये इसके नीचे जाएगा तो सवाल ही नहीं है यार, डो थेरी कंफर्म करेगा और नीचे की तरफ नीचे खींच देगा मार्केट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। अगर ये भूल जाओगे, अगर इसमें कुछ भी मिस करोगे तो आपको आगे की तरफ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स याद रखिए आप। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोला है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट अभी भी ले सकते हो, क्योंकि ये किस तरह से बताया मैंने और कहाँ पे मैंने ये आपको जोन याद रखी है, मैंने कहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जोन में हमने प्रोजेक्ट किया है इसको, तो ये दायरे में हम इसको ये कर रहे हैं, देख रहे हैं इस एरिया में। ठीक है, तो ये इस एरिया का आपका इधर मिल रहा है। ठीक है, ये हम ज़ूम करके इधर देख रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अभी स्टार्टिंग में आपको देखेंगे इस एरिया में आपको किस तरह से ट्रेड करना है। अब हम देखेंगे इसके बाद में ट्रेड सेटअप कैसे करना है, किस तरह से बाइंग सेटअप बनाना है, किसके ऊपर बाइंग करना है, किसके नीचे स्टॉप लॉस लेना है, ये सारा का सारा अभी हम अगले टॉपिक में लेंगे। ठीक है, और एक जस्ट इलेट वेव का इससे पहले लेंगे, इलेट वेव होने के बाद में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल्स होने के बाद में फिर हम ये टॉपिक पॉज करेंगे। फिर पार्ट टू में हम आर एस आई विद मूविंग एवरेजेस और कैंडलस्टिक के साथ में आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं। एक इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे करना है ये इसी में हम समझाएंगे। यहाँ पे एक एंट्री एग्जिट का हम इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ फिबोनाची ये तो पता चल गया कि किस लोकेशन में आपको ढूंढना है। ठीक है, तो हम करते हैं शुरू अभी एंट्री और एग्जिट के लिए। ठीक है, तो एक मिनट, एक एंट्री एग्जिट के पहले हम एक टॉपिक यहाँ पे एक भूल गए, वो वाला पहले लेंगे। ये जो अपसाइड वाला इम्पल्स लिया था,
वही हम सेटअप क्या करेंगे, एक डाउन साइड वाले इम्पल्स पे भी लेके देंगे। मतलब डाउन साइड में ट्रेड इंट्राडे शॉर्ट अगर करना है तो आपको वो सेटअप कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। एक डाउन साइड वाला लेग हम कंसिडर करेंगे, इसको भी हम हटा देंगे, और डाउन साइड वाला कैसे ए बी सी डी रहेगा और कहाँ से कहाँ पॉइंट लगाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो एक इम्पल्स अभी हमने ये अप साइड वाला लिया था, अभी वही ये जो फ्रेम है हम शिफ्ट करेंगे, ये डाउन साइड वाला हम फ्रेम लेंगे, ठीक है। तो ये लेग जो है ना, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, और ये सी रिट्रेसमेंट, और यहाँ से आपको आगे का टारगेट मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने ये ए पॉइंट लिया था, बी, और ये रिट्रेसमेंट लिया था, क्योंकि इम्पल्स हमारा पहले अप साइड में ये था ना, ऊपर की साइड में। अब डाउन साइड में इम्पल्स हमारा ये होगा। डाउन ट्रेंड में डाउन वाला जो इम्पल्स होता है वो एग्रेसिव डाउनफॉल होता है, ठीक है। अगर दिखाना है, मत आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। डाउन, अगर डाउन ट्रेंड में हो आप, ठीक है, डाउन ट्रेंड में देखो, ये इम्पल्स बड़ा है, ये रिट्रेसमेंट छोटा है, और ये इम्पल्स बड़ा है, ये रिट्रेसमेंट छोटा है। तो ये डाउन ट्रेंड में देखो इस तरह से काम करता है। डाउन ट्रेंड में है ना, नीचे वाले इम्पल्स ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। तो ये ही है डाउन ट्रेंड वाला इम्पल्स कैच करना है हमें। पॉइंट ए रहेगा ये हमारा, और पॉइंट बी ये रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रिवर्सल जो सॉरी डाउन ट्रेंड का जो सेटअप है वो भी लगा के देंगे। जैसे हमने पहले बुलिश सेटअप लगा के देखा था, सेम हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे एक बियरिश सेटअप लगा के देखेंगे, ठीक है। तो हमें एक इम्पल्स चाहिए ये वाला, ठीक है, और ये हमारा सी पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये C1 C2 जो भी हम बोलते हैं ना वो वाला रहेगा। तो हम इसके ऊपर कैसे लगाना है, पहले हमने क्या किया था, ए पॉइंट यहाँ से और बी ऊपर लगाया था। तो अभी हम उल्टा है, यहाँ पे इम्पल्स अलग है, ये इम्पल्स डाउन ट्रेंड का इम्पल्स है। तो ट्रेंड एनालिसिस भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो पहले आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले एक ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर वो फिबोनाची लगाना पड़ेगा। अगर अप ट्रेंड में आप और डाउन ट्रेंड का लगाओ तो गलत हो जाएगा ट्रेंड, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड का टूल लगाओगे तो बढ़िया रहेगा। टूल तो वही रहेगा, बट ए पॉइंट और बी पॉइंट का लोकेशन बदल जाएगा, ठीक है। जस्ट अब मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, आपको ये टूल यूज़ करना है। आपका ए पॉइंट यहाँ पे रहेगा डाउन ट्रेंड में, मतलब मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए पॉइंट रहेगा, और ये बी पॉइंट पे आपका बी पॉइंट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ा एक्यूरेटली, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको दिखने में ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये बी पॉइंट है समझो, और ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये ए बी पॉइंट है। तो सेम देखो, अगर इम्पल्स आपका डाउन साइड में एग्रेसिव है, ठीक है, तो ये करेक्शन नॉर्मल सा ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ मारेगा। डाउन ट्रेंड में ऐसे ही होता है, लोअर लोज और लोअर हाइज बनाएगा डाउन ट्रेंड में। तो ये जैसे ही लोअर हाइज बनाएगा तैसे ही हमको शॉर्ट मारना है इधर से। तो ये लोअर हाइज का देखो, ये बायर्स का ताकत जो है ना यहाँ तक होता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हमने बुलिशनेस में देखा था, सेलर्स का ताकत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा। अगर इससे ऊपर जा रहा है मतलब ये बुलिश बनाएगा। जो हमारा गोल्डन जोन है, ठीक है, 0.5 और 0.6 मिनट का, हम इसमें भी मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम इस जोन की बात करें तो हम इसको थोड़ा सा रेड बनाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसको रेड बनाएंगे, इस रेड जोन की बात कर रहे हैं हम। और ये C1 C2 पॉइंट हम लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ को इसको मार्क करेंगे, ये हमारा ए पॉइंट रहेगा, ठीक है, और ये हमारा बी पॉइंट रहेगा, ठीक है। और हमें आइडेंटिफाई करना है C1 C2 C3 जो भी है, जो भी हमने पहले कंसेप्ट में देखा था सेम देखो बुलिशनेस में और बेरिश में। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग, ये जो है तिगड़म लगा के हम इसमें थोड़ा सा जस्ट एक देखने में अलग सा है, ठीक है। बाकी कुछ वही कंसेप्ट है, बस हम उल्टा देख रहे हैं इसको, ठीक है। उल्टे को उल्टा ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं सीधा सीधा ट्रेड करके फंस जाओगे फिर, ठीक है। तो इसको भी यही जोन होता है, ये होगा हमारा सप्लाई जोन, ठीक है। जैसे हमारे पास डिमांड जोन था, सेम अप ट्रेंड वाले पल्स में, इम्पल्स में अप ट्रेंड वाला जो इम्पल्स था ये वाला, ठीक है, अप ट्रेंड में हमने ये डिमांड जोन देखा था, वैसे ही देखो ये सप्लाई जोन होगा, ठीक है। जैसे ये आएगा यहाँ पे आपको शॉर्ट सेटअप ढूंढना है। शॉर्ट सेटअप मतलब कोई भी आपको देखो यहाँ पे बेयरिश मारा बाजू मिलेगा, या फिर आइलैंड सेटअप मिलेगा डाउन साइड का, या फिर इन्वर्टेड हैमर मिलेगा, या फिर कोई भी आपका जो भी बेयरिश सेटअप बनेगा वहां से अगर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है। या फिर डाउन ट्रेंड लाइन का कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है, या फिर 20 EMA का रेजिस्टेंस मिल रहा है इस एरिया में, या फिर हमारा 60 को रेजिस्ट कर रहा है इस एरिया में, तो ये सेटअप बनाने का यहाँ पे, ठीक है। तो ये बियरिश सेटअप है, हमने इस तरह से देखना है इसको। और ये लेवल के ऊपर जा रहा है मतलब ये बुलिश बन सकता है ऊपर जाके, ठीक है। तो ये आप बुलिश टू साइडवेज हो सकता है। और जैसे ही अगर इसको बुलिश बनना है तो देखो आपको डाउ थ्योरी ब्रेक करना पड़ेगा। ये स्विंग हाई जो है पिछला, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब हमारा डाउ थ्योरी इसके ऊपर जाएगा तो डाउ थ्योरी ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बुलिश इंडिकेशन है, जितना ऊपर जाएगा उतना बुलिश इंडिकेशन हो जाएगा ये,
ठीक है? अगर इधर से सेटअप नीचे की तरफ जा रहा है तो ये एक साइडवेज हो सकता है। अगर इधर से आ रहा है या फिर इसके नीचे से जा रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको एक बियरिश फ्लैग मिलेगा। डंडा, बियरिश फ्लैग, झंडा नीचे की साइड में, ठीक है? ये झंडा और नीचे की साइड में और एक डंडा मिलेगा, ठीक है? तो ये जितना इम्पल्स आप देखो, इम्पल्स टू इम्पल्स देखना है। अगर ये 0.236 और 0.146 वही है, देखो मैंने पहले ही बोला था वही है। अगर इतने से रिट्रेस करके नीचे जा रहा है तो मतलब ये फ्लैग पैटर्न है, ठीक है? अगर ये यहाँ तक जा रहा है मॉडरेट बेयरिश है ये, ठीक है? तो यहाँ से आपको टारगेट यहाँ तक का लेना है, शॉर्ट साइड इधर से इधर कर दो, ठीक है? फिर अगर इधर से आके इधर घूम रहा है तो आपको देखो डबल बॉटम मिल रहा है यहाँ, ठीक है? तो ये देखो सारा का सारा आपको कंसेप्ट मिल रहा है यहीं पे। और इधर से आके नीचे की तरफ डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा तो ये डबल बॉटम नेकलाइन ब्रेकआउट मिलेगा अगर इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब देखो आगे की तरफ ये सब कंबाइन मिलेगा आपको। ये सारा तड़का तड़का जो है एक ही दिखेगा आपको, ठीक है? फिर इसके साथ में हम मिक्स वेज बिरयानी बनाएंगे फिर, ठीक है? ठीक है, एक एक कंसेप्ट देखेंगे इसमें स्लोली स्लोली। तो इस तरह से होता है डाउन ट्रेंड सेटअप ये, ठीक है? इसके बाद में हम एंट्री एग्जिट की तरफ देखेंगे। जस्ट इसमें कुछ पॉइंट है वो बताने के, ए पॉइंट यहीं होना चाहिए और डायगनली नीचे की साइड में और डायगनली अप साइड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमने ए टू बी ऊपर लिया था और ऑलवेज देखिए ए पॉइंट ऑलवेज बी पॉइंट से बिहाइंड होना चाहिए। वो अगर आप अप साइड वाला आप इम्पल्स ले रहे हो तो वहाँ पे ए पॉइंट नीचे होगा, बी पॉइंट ऊपर होगा, लेकिन बी पॉइंट के बिहाइंड ही होगा ए पॉइंट। वैसे ही देखो यहाँ पे ए पॉइंट बिहाइंड होगा बी के। अगर आप डाउन साइड का इम्पल्स कैच कर रहे हो ये वाले करेक्शन के लिए, ये वाले सी पॉइंट के लिए, तो आपका ए पॉइंट ऑलवेज बिहाइंड होना चाहिए, नीचे पीछे की साइड में होना चाहिए और नीचे के ऊपर के साइड में होगा ये, अगर डाउन साइड होगा तो, ठीक है? अगर अप साइड में होगा तो ए पॉइंट नीचे होगा, बी पॉइंट ऊपर होगा और यहाँ पे ए पॉइंट ऊपर होगा नीचे की साइड में, और सी प्रोजेक्शन इस एरिया में मिलेगा आपको, ठीक है? और वहीं अगर सी पॉइंट ऐसा, अगर डायनेमिक ट्रेंड लाइन के पास में सी पॉइंट मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया से सेटअप वहीं बन रहा है, तो क्या ब्यूटीफुल सेटअप बनेगा ये देखिए, ठीक है? तो इससे ब्यूटीफुल सेटअप तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है? और टारगेट प्रोजेक्शन आपके ये अगले के लेवल रहेंगे, ठीक है? तो ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आप बोल सकते हो इसको, छोटे-छोटे जो ज़ोन रहेंगे, और ये आपका फाइनल टारगेट भी बोल सकते हो। और इंट्राडे में बहुत बढ़िया चलता है। अगर इंट्राडे में करना है तो ऐसे आप छोटे-छोटे टारगेट्स ले सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। अगर प्रोजेक्शन वाला लेना है तो आपको हार्मोनिक सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो वो अगला वेबिनार रहेगा हमारा। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो है हम एंट्री एग्जिट का आपको देखेंगे कि यहाँ पे कैसे सेटअप बनाना है, हमारा ट्रैपिंग कैंडल का कैसे सेटअप बनाना है। देखो ट्रैपिंग कैंडल का भी कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अगर यहाँ पे आपको ट्रैपिंग कैंडल का सेटअप मिल रहा है तो नीचे की साइड में, या फिर आप 20 एमए मूविंग एवरेजेस को रेजिस्टेंस कर रहा है वो भी मिलेगा या इस एरिया में, ठीक है? तो यहाँ पे आर एस आई 60 को रेजिस्ट कर रहा है वो सेटअप मिलेगा यहाँ पे। बहुत मतलब आप कोई भी देखो यहाँ पे रूल यूज़ करोगे ना बहुत बढ़िया से चलेंगे, ठीक है? तो ये स्लोली देखेंगे। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं अभी। और बियरिश वाला सेटअप इस तरह से रहेगा और बुलिश वाला जो पहला वाला था वो पहले सेटअप रहेगा। फिर से एक बार हम हमारे कंटेक्स्ट की तरफ जाएंगे। देखो ट्रेड विथ फिबोनाची हमने डाउ थ्योरी के साथ में देखा था। डाउ थ्योरी में हमने देखा था बुलिश सेटअप कैसे रहना है, बेयरिश सेटअप करना है, और डाउ थ्योरी पे कहाँ पे कौन सा इम्पल्स लेना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डायनेमिक ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बुलिश सेटअप लगा होते तो वो फेल हो जाएगा आपका, ठीक है? तो वो एरर से बचिए। अगर बुलिशनेस में अगर आरएसआई अबव 60 है, अबव 60 मंथली में, वीकली में 60, और बुलिश सेटअप में अगर बुलिश सेटअप ही बनाओगे तो आपका ट्रेड आगे की साइड में बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है? तो अगर उसमें अगर बिजली सेटअप ढूंढोगे तो वो देखो ये फट के ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है? वो नहीं करना है। तो ये जितना नीचे की तरफ रहेगा उतना एग्रेसिव डाउनफॉल रहेगा, उधर से करेक्शन लेगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक ये है, मैं बताता हूँ। अगर 2.368 से अगर नीचे जा रहा है तो आपको देखो ये बी पॉइंट से नीचे के बाद में ही एंट्री करना है। फ्लैग ब्रेकआउट आपको इस पॉइंट के बाद में ही मिलेगा। अगर यहाँ का है, ठीक है, ये वाला लेवल है ना ऊपर की तरफ, अगर इधर से कोई सेटअप मिल रहा है तो आप यहाँ से ये वाले लेवल तक ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सेफेस्ट ट्रेड रहेगा, ठीक है? एंट्री एग्जिट का बताऊंगा मैं जस्ट अभी, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तब हम। और ये होता है हमारा बुलिश और बियरिश सेटअप का। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये डाउ थ्योरी का, ये हमारा खत्म हो गया। अभी इसमें ही हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक है इसी में है, एक है हमारा इलिट वेव। इसी में मैं कवर कर दूंगा, इसमें हम ज़्यादा तिगड़मबाजी नहीं करेंगे। इसी में थर्ड इम्पल्स लाके हम एक रिट्रेसमेंट का जो है अगला जो उसी में हम कन्वर्ट करेंगे। इसी को हम इलेट वेव में कन्वर्ट करके हम इलेट वेव का हम बता देंगे यहाँ पे, ठीक है? हम ज़्यादा आगे की तरफ नहीं करेंगे। अब इलेट वेव यही है, ठीक है?
इलेक्ट्रिक वेव क्या होता है वो बताऊंगा मैं यहाँ पे इस वाले एरिया में। तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रिक वेव होगा तो यहाँ पे मैं समझा दूंगा कि आपको रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ पे लगा। तो अभी मैं जस्ट हटा दूंगा, अभी हम अगले टॉपिक के ये जो है हमारा अगला टॉपिक, ये है हमारा इलेक्ट्रिक वेव वाला, ठीक है। तो डाउ थ्योरी वाला जस्ट हो गया अभी। फिबोनाची डाउ थ्योरी के साथ में कैसे करते हैं अब देखेंगे हम यहाँ पे इलियट वेव, ठीक है। तो यहाँ पे इलेट वेव का लगा दूंगा मैं जस्ट आपको जस्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये इलेट वेव के लिए है। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ लेवल फिबोना ये तो गया, ठीक है। तो ये इलेट वेव के लिए है अभी। तो इलेट वेव इस तरह से बनता है, देखो इम्पल्स वन, ठीक है, करेक्शन। अब ये करेक्शन के लिए आप नॉर्मल सा लगाओ, ठीक है, अप ट्रेंड वाला करेक्शन का इसके लिए, ठीक है। फिर इम्पल्स टू आएगा, ठीक है, ये इम्पल्स थ्री, ठीक है। तो ये इलेट वेव होता है इस तरह से, आपको इम्पल्स वन टू थ्री ये तीन इम्पल्स मिलेंगे, और ये तीन इम्पल्स का करेक्शन ए बी सी डी मिलेगा आपको, ठीक है। ये करेक्शन लेग वन पुल बैक लेग टू, तो ये ए बी सी डी इस तरह से होता है। ये पूरा जो सेटअप है ये इलियट वेव का सेटअप है। तो हमें अगर इलियट वेव अगर ट्रेड करना है फिबोना के लेवल से, तो आपको देखो ये इम्पल्स के साथ में तो आपको नॉर्मल यूज करना है। अब यहाँ तक जब आएगा प्राइस तब तो ये नहीं बना है ना, तो हमें सपना थोड़ी ना है कि इलियट वेव बनाएगा। जब ये पूरा स्ट्रक्चर बनाता है तब ये इलियट बन जाता है। तो इलियट को अगर आपको करना है तो आपका ए पॉइंट ये होना चाहिए, ये पॉइंट ये होना चाहिए, और बी पॉइंट ये होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमने ये पूरा एक लेग में देखा था, हमने ये बड़े मेजर जो लेग है ये तीन लेग को एक बड़ा लेग बोलेंगे हम, ठीक है। और ये वाला जो लेवल है अगर ये इसी लेवल में आ रहा है, समझो ये डिमांड जोन के एरिया में आ रहा है, ठीक है। तो इस एरिया में आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इलेट वेव यहाँ पे खत्म हो रहा है, आगे का आपको ट्रेंड देगा, ठीक है। तो रिलेटिव वे में इस तरह से यूज करना है, जो हमने नॉर्मल देखा था वही है कंसेप्ट, बाकी कुछ नहीं। जस्ट हम बड़े लेग को इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ये छोटे छोटे इसमें लेग्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे करेक्शन दिख रहे हैं, इसी को हम पूरा का पूरा अगर काउंट करेंगे तो ये एक ही दिखेगा। देखो अगर ये डेली कैंडल में बना रहा है, समझो ये डेली कैंडल है, अगर इसी को हमने वीकली कैंडल में देखेगा तो ये स्ट्रेट लाइन में दिखेगा ना आपको। ये कैंडल एक दो तीन चार ऐसे कैंडल दिखेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से होता है, और ये छोटा सा पुल बैक है वीकली में। तो हम यह जोन जो है, ये वाला जो जोन है हम इसको रेंज मार्क करेंगे यहाँ पे। और इलेट वेव का जो करेक्शन है हम समझेंगे कि इस एरिया में इलेट वेव का करेक्शन या फिर डिमांड जोन आ रहा है, ठीक है। बस इतना सा सिंपल वेव है इलेट वेव का। जैसे हमने डाउ थ्योरी का यूज किया था वैसे हम इलेट वेव का भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे अब इलेट वेव में आपको ये जो करेक्शन है, आपको इसको एक और एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन जो हमारा डाउ थ्योरी का डायनेमिक ट्रेंड लाइन है उसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, इस एरिया में। तो अगर ये कंफर्मेशन मिलेगा तो आपको बढ़िया से ट्रेड सेटअप बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये वाला जो ये अगर ब्रेक देगा इस एरिया में आपको समझो, ठीक है। तो ये अगर ऊपर की साइड में ब्रेक देगा तो आपको ये कंफर्मेशन करना पड़ेगा इलेट वेव में, बाकी कुछ नहीं। बाकी सेम कंसेप्ट है, देखो पहले क्या लगाया था मैंने, यहाँ से यहाँ ए बी पॉइंट लगाया था, अभी क्या किया मैंने बड़े लेग को लगा दिया, ठीक है। ये इलेट वेव का हमें ये, बाकी कुछ नहीं, इलेट वेव के लिए इतना ही है, बाकी ज़्यादा सेटअप नहीं बनेगा। और इलेट वेव का अगर सेटअप बनाना है तो ऐसे डायनेमिक ट्रेंड लाइन का सेटअप ब्रेकआउट जो हमारा मास्टर स्ट्रैटेजी है ना उसका ब्रेकआउट होगा तो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। और जैसे ही अगर ये इलेट वेव ऊपर की साइड में है समझो, ठीक है, तो ये बहुत ऊपर की साइड में इस जोन में है समझो, तो ये एग्रेसिव इलेट वेव होगा, या फिर ये फ्लैग होगा बड़े टाइम फ्रेम में। एक फ्लैग सेटअप बना रहा है इस एरिया में, अगर ये कंफ्यूज ये कर रहा है तो इस एरिया में, इस एरिया से अगर ये रिवर्सल ले रहा है समझो इधर ही से, ठीक है, और ये इधर से जाके ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है, तो ये देखो एक वीकली टाइम फ्रेम में ये फ्लैग ब्रेकआउट है वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड व्यू में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट है सारा का सारा तिकड़म, बस टाइम फ्रेम में अलग अलग दिखता है। अब इसी को बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये लेग वन इम्पल्स दिखेगा हमें, ये लेग वन मतलब ये इम्पल्स ये करेक्शन आगे की तरफ प्रोजेक्शन, ठीक है, वही है बड़े टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में ये छोटे करेक्शन दिखेंगे आपको, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये वाला इम्पल्स आपको छोटे छोटे करेक्शन दिखेंगे। तो ये इम्पल्स में भी तीन वेव हो सकते हैं अगर 5 मिनट में देखोगे इसको, या फिर आवरली में देखोगे तो इसमें तीन वेव हो सकते हैं, और ये एबीसीडी करेक्शन है, ठीक है। ये तीन इम्पल्स ये एबीसीडी करेक्शन, ये तीन इम्पल्स ये एबीसीडी करेक्शन। अब ये तीन बड़े इम्पल्स का तो एक बड़ा एबीसीडी करेक्शन आएगा ना, तो ये बेरिश नहीं है एक्चुअल में, बुलिश ही है, बट एक बड़ा बड़ा करेक्शन है बड़े मेजर ट्रेंड का, ठीक है, बड़े इम्पल्स का बड़ा करेक्शन होगा। तो मार्केट टाइम फ्रेम जो ये अभी मैंने बताया ना, ये पूरा का पूरा साइकिल हमने पहले ही बता दिया है आपको।
पहले ही अपलोड है हमारे यूट्यूब पे। तो आपको अगर और देखना है इसके बारे में तो हम वो आप मार्केट साइकिल देख लो एक इसमें पिवोट में जाके। तो ये उसका इनसाइट बहुत बढ़िया है। वही यही जो है ना वो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, पहले हमने अपलोड किया है। अगर आपको देखना है तो आई बटन दबा दीजिए। तो ये वाले पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे, ठीक है? आज ये पार्ट 1 के लिए इतना ही, हम पार्ट 2 में मिलेंगे फिर, ठीक है? एंट्री एग्ज़िट किस तरह से करना है, कैसे सेटअप बनाना है, टारगेट कैसे लेना है, ये सारा हम पार्ट 2 में देखेंगे। और अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।